नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात महाकुंभ प्रयागराज की ही करते हैं। मेले का 8वां दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। आंकड़ों की अगर बात करें तो कल शाम तक यानी कि कल शाम 6 बजे तक 53,33,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कल कुल 10 लाख कल्पवासी और 43,33,000 श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। अब तक महाकुंभ में लगभग 8,79,00,000 से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान जताया जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ में कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इसके लिए सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के लिए कह दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक से पहले सीएम योगी के साथ मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कैबिनेट की बैठक में खास तौर से प्रयागराज से संबंधित कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। परेड ग्राउंड स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यानी कि ICCC में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की ये बैठक शुरू होगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए महाकुंभ प्रयागराज क्षेत्र से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आपने तो खूब गंगा में स्नान किया होगा और हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं स्नान के लिए। आज सुबह से किस तरह की छटा, और सबसे बड़ी बात है कल योगी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। आज उनके सारे मंत्री प्रयागराज में पहुंच जाएंगे यानी तीर्थ क्षेत्र में प्रवास करने लगेंगे। कितने बजे उनके आने का कार्यक्रम है, किस तरह से पूरा कैबिनेट की बैठक को लेकर बातें सामने आ रही है? जी हाँ, देखिए, महाकुंभ नगर में आस्था, अध्यात्म और संस्कृति का संगम हो रहा है। ऐसा लगता है कि पूरा विश्व विभिन्न फूलों की माला में परिवर्तित हो गया है और यहाँ की छटा बस देखते ही बनती है। सबसे पहले गंगा दर्शन कर लीजिए। गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है। देश के कोने कोने में जहाँ भी श्रद्धालु महाकुंभ नगर नहीं आ पाए हैं वो यहाँ की छटा देखिए और महाकुंभ नगर का नजारा कैसा लग रहा है ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सूर्य का उदय हो चुका है और कलकल बहती हुई गंगा सभी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर रही है और मां सभी को आशीर्वाद देते हुए नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम कैबिनेट की मंत्रियों की बैठक कल होने वाली है और त्रिवेणी संकुल में यह बैठक होगी। सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और निश्चित तौर पर कल त्रिवेणी संकुल में बड़ी बैठक होगी और मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम की गोद में ही कैबिनेट की बैठक होगी। हम यहाँ आए कुछ श्रद्धालुओं से ही बात कर लेते हैं। आप लोग क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? कहाँ से आए? हजारीबाग, झारखंड। अच्छा लग रहा है? झारखंड से आए? बहुत अच्छा। कुंभ दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया? हाँ, बहुत। देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक श्रद्धा का ये कुंभ नजर आ रहा है और सभी की जुबान पर यही है, हर हर गंगे का जयघोष हो रहा है। हर हर गंगे का जयघोष करते हुए सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बेहद ही अद्भुत छटा है, दिव्य छटा है, अलौकिक छटा है। कुंभ स्वच्छ और सफाई के लिए भी उदाहरण बन रहा है। आप देखिए, जरा लॉन्ग शॉट करके दिखाइए कि किस तरह से जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ तक श्रद्धालुओं का ये कारवां है और सभी पांव दर पांव लगातार चलते आ रहे हैं। ठंड है, कंबल ओढ़े हुए हैं और सभी तरह तरह से अपने आप का बचाव करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और मां गंगा की गोद में स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि कैसे स्नान हो रहा है और लगातार यही छटा समूचे कुंभ क्षेत्र की है। अलग अलग घाट बनाए गए हैं, उन सभी घाटों पर यही छटा, यही निराली छटा दिखाई दे रही है। और देखिए उमेश, जो भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब तक करीब 8.5 करोड़ लोगों ने स्नान ध्यान कर लिया है और ये आंकड़ा अभी तो बहुत है। अभी तो फरवरी तक ये कुंभ चलेगा और कहा यह जा रहा है कि 45 करोड़ लोग यहां पर पहुंचने वाले हैं। यानी व्यवस्थाएं इतनी जबरदस्त है कि जो यहां पहुंच रहा है वो गंगा में स्नान करके हर हर गंगे तो कह रहा है, साथ ही मोदी और योगी की तारीफ करने से भी नहीं चूक रहा है। निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं, इतनी शानदार हैं कि देश के कोने कोने से, विभिन्न राज्यों से, जहां जहां से श्रद्धालु आ रहे हैं, सब एक सुर में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा कुंभ नहीं देखा और जिस तरह का इंतजाम इस बार किया गया है वो अद्भुत है, दिव्य है, अलौकिक है। स्वच्छता की भी मिसाल पेश करता हुआ कुंभ नजर आ रहा है। नो पॉलिथीन जोन की मिसाल पेश करता हुआ कुंभ नजर आ रहा है, जहां आपको पॉलिथीन कहीं दिखाई नहीं देगी और चहुं ओर सिर्फ छटा ही निराली यहां पर दिखती है। एक बार फिर आपको तस्वीरें यहां की दिखाते हैं और वॉक करके हम पॉन्टून पुल पर वॉक करके यहाँ की तस्वीरें, मां गंगा कलकल बह रही हैं और सभी को आशीर्वाद दे रही हैं। और देखिए उनके भक्त कदम दर कदम चलते आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और ये कारवां है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। गंगा मां के दर्शन आपने हमारे दर्शकों को करवाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अघोरी साधु का नाम जैसे ही लिया जाता है तो लोगों के दिमाग में कई मिथक और भ्रांतियां आती हैं, लेकिन असल सच्चाई से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से उन सभी सवालों के जवाब जाने जो एक आम जनता को जानना बेहद जरूरी है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में देश दुनिया से साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। तमाम अखाड़ों के संतों के अलावा महामंडलेश्वर और अघोरी साधु भी महाकुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बीच अघोरी साधुओं की रहस्यमयी दुनिया के बारे में आम जनता के बीच कई सवाल हैं कि अघोरी कौन होते हैं, अघोरी कहां रहते हैं, काले कपड़े क्यों पहनते हैं, शमशान घाटों पर क्यों तपस्या करते हैं, अघोरियों की मृत्यु होती है या नहीं, जैसे कई सवाल हैं जिन्हें न्यूज 18 ने कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज से जाना। अघोरी साधुओं को लेकर कई तरह के मिथक और भ्रांतियां लोगों के बीच हैं। साथ ही आम धारणा के मुताबिक लोग इन अघोरी साधुओं को तांत्रिक समझ बैठते हैं और कई बार तो इनके पास आने से डरते हैं। अघोर की जो बात है, जो असली अघोरी होते हैं वो समाज से मतलब नहीं रखते। भगवान शंकर भी अघोरी थे, अघोरी होते हुए वैष्णव थे। हमने इतिहास पढ़ा, वही हमने फिर देखा। हम भी भय खाते थे कि अघोर शमशान में ये होता है, सो होता है। कुछ मायाएं होती हैं, लेकिन महामृत्युंजय का मंत्र का जाप हमने किया, वहां सिद्ध किया और किसी से हमने घृणा नहीं की। शमशान में वही व्यक्ति साधना कर सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई व्यसन ना हो, नशे का, और दूसरे से घृणा ना हो, वही शमशान में साधना कर सकता है। आमतौर पर अघोरी साधु एकांत में रहते हैं और सार्वजनिक रूप से कम नजर आते हैं। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में ही इन्हें सार्वजनिक तौर पर देखा जाता है। वहीं लोगों में दुविधा होती है कि क्या नागा साधु और अघोरी एक ही होते हैं। इसके बारे में भी ललितानंद महाराज ने विस्तार से बताया। अघोरी साधु कह दो, चाहे नागा साधु कह दो, बात वही है, बात वही है। तो उसमें कोई भिन्नता नहीं है, सिर्फ पहचानने की बात है। उसको वही पहचान सकता है जिसको कुछ ज्ञान है, वही लोग उसको पहचानेगा। और अघोर क्या है? अघोर यह है कि जैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से निपटना। अघोर को तंत्र से जोड़ा जाता है, तंत्र से भी जोड़ा जाता है। अलग अलग जिसकी जैसी महत्वाकांक्षा, जिसकी जैसी भावना है। हम लोग वैष्णव परंपरा के सैव हैं। हम लोग कोई उस तरह के तांत्रिक नहीं है। जैसे लोग तांत्रिक जो करते हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का मार्ग मानकर उनकी घोर साधना करते हैं और शिव को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान मानते हैं। अघोरी जन्म मृत्यु के भय से परे माने जाते हैं और इसी वजह से शमशान में रहने से बिल्कुल नहीं डरते। मान्यता है कि अगर ऐसा करने में उन्हें डर न लगे, घृणा न हो, तो वे अपनी साधना में पक्के हो रहे हैं। भगवान शंकर चीताओं की भस्म लगाते थे, जिसका महाकाल में उज्जैन में इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण भी आता है। और महाकालेश्वर में चिता की भस्म ही सुबह जो
आरती होती है उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसको सिद्ध करना पड़ता है, शुद्ध करना पड़ता है। उसको शुद्ध करके ही वो किया जाए, थोड़ी कि डायरेक्ट शमशान से बस में ले ली लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है जब वो होता है। अघोरियों के बारे में धारणा है कि वे मानव मांस खाते हैं, शराब पीते हैं और उन्हें तांत्रिक की तरह दिखाया जाता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सच्चाई नहीं है। मुद्दे को प्रसाद में और मांस और मदिरा चलाया जाता है शमशान साध। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने अपने जिसका जैसा काम है उस तरह से, जिसका जैसा भाव हुआ उस तरह की वो पूजा करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या अघोर साधना में जलती चिता में शव का मांस खाना पड़ता है, ऐसी भी बात कही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो राक्षसों का काम है, देवताओं का काम नहीं है। भगवान शंकर अघोर होते हुए शमशान में वैष्णव थे, वैष्णव थे, ठीक है ना। तो वो वही कर सकता है जिसको उस चीज का ज्ञान है। कई वर्षों तक शमशान में साधना करने वाले ललितानंद महाराज ने अघोरियों के भस्म लगाने के रहस्य के पीछे के कारणों के बारे में भी बताया।